हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री। यहाँ पर मैं क्लास 10 के केमिस्ट्री को डिस्कस करूँगी जो कि चैप्टर 2 है, एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यू हैव लर्न इन योर प्रीवियस क्लास दैट द सोर and bitter taste of food are due to the acid and base respectively present in them। हमने ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में पढ़ रखा है कि अगर कोई फूड खाने के बाद अगर वो खट्टा लग रहा है, इसका मतलब उसमें एसिड प्रेजेंट है। अगर किसी फूड को खाने के बाद वो अगर कड़वा मतलब बिटर लग रहा है तो उसमें बेस प्रेजेंट है। ठीक है। If someone in the family is suffering from a problem of acidity after overeating, which of the following would you suggest as a remedy? Lemon juice, vinegar और बेकिंग सोडा सॉल्यूशन। आपसे पूछा जा रहा है कि अगर आपके कोई फैमिली में कोई पर्सन सफ़र कर रहा है एसिडिटी से ज़्यादा खा लेने की वजह से, तो उस पर्सन को आप किस टाइप का रेमेडी सजेस्ट करोगे? लेमन जूस सजेस्ट करोगे, वेनिगर सजेस्ट करोगे या फिर बेकिंग सोडा सजेस्ट करोगे? तो यहाँ पर एक्चुअली आप सजेस्ट उसे करोगे बेकिंग सोडा। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जब भी पर्सन को एसिडिटी हो रही है मीन्स वाट कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ओवर ईटिंग होने के वजह से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में एसीएल रिलीज हो रही है। ठीक है, इसके वजह से एसिडिटी हो रहा है। तो एसिड की मात्रा ज़्यादा है, तो उस एसिड को पूरी तरह से उसके इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए बेस को उसमें मिक्स होना होगा। और जब एसिड और बेस एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देते हैं? नलीफाई कर देते हैं। इस वजह से यहाँ पे बेकिंग सोडा सॉल्यूशन रेमेडी के रूप में उन्हें सजेस्ट करेंगे। विच प्रॉपर्टी डिड यू थिंक ऑफ विच विल वाइल चूजिंग द रेमेडी? किस टाइप की प्रॉपर्टी को आप सोच रहे हो जब आप रेमेडी को चूज कर रहे हो? तो आप ऑफकोर्स यही सोच रहे हो कि एसिडिटी है तो मतलब एसिड की मात्रा ज़्यादा है स्टमक में, तो उसको ओवरकम करने के लिए बेस सॉल्यूशन उसमें मिक्स करना पड़ेगा जिसके वजह से उसके इफेक्ट को पूरी तरह से नलीफाई किया जा सके। ठीक है। श्योरली यू मस्ट हैव यूज योर नॉलेज अबाउट द एबिलिटी ऑफ एसिड बेस टू नलीफाइंग ईच अदर इफेक्ट्स। इसी नॉलेज को यहाँ पर आप यूज करने वाले हो। रिकॉल हाउ वी टेस्ट सोर और बिटर सबस्टांस विदाउट टेस्टिंग देम। बिना टेस्ट के हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कोई भी सबस्टांस सोर है या बिटर है? ठीक है, उसके लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं इंडिकेटर्स। ठीक है। You already know that the acid and sour in taste and change the color of blue litmus to red। हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि अगर कोई एसिड है तो वो टेस्ट में खट्टा लगता है। अगर आप ब्लू लिटमस पेपर पर अगर आप डालते हो तो वो उसको किस में कन्वर्ट कर देता है? रेड कलर में। तो कहने का मतलब जिस सबस्टांस को आपने उसमें रेड लिटमस पेपर पर गिराया है, ब्लू लिटमस पेपर पर गिराया है, वो एक्चुअली किस टाइप का सबस्टांस है? तो एसिडिक नेचर का सबस्टांस है जो क्या कर रहा है? ब्लू लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर दे रहा है? रेड में कन्वर्ट कर दे रहा है। वेयर एज बेस आर बिटर एंड चेंज द कलर ऑफ द रेड लिटमस टू ब्लू। वही अगर हम बात करते हैं बेस जो कि बिटर होती है, करवा होती है, अगर उसको आप रेड लिटमस पेपर पे गिराते हो तो वो उस लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देता है? ब्लू में। तो हम बोलते हैं कि वो जो सबस्टांस है वो क्या है? बेसिक नेचर का है। लिटमस इज अ नेचुरल इंडिकेटर। टर्मरिक इज अनदर सच इंडिकेटर। टर्मरिक भी एक प्रकार का अनदर सच टाइप ऑफ इंडिकेटर है। How have you noticed that the stain of curry on a white cloth become reddish brown when soap? आपने देखा होगा कि जब अगर आप कोई करी ले रहे हो और आपके क्लोथ में, वाइट क्लोथ में अगर करी गिर गई है तो होता क्या है कि जब उसको आप सोप से रब करते हो तो वो रेडिश ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। और फिर उसके बाद जब आप उसको स्क्रब करके फिर उसके बाद आप क्लीन वाटर में धोते तो अगेन वो येलो कलर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। यू कैन ऑल्सो यूज अ सिंथेटिक इंडिकेटर सच एज मिथाइल ऑरेंज फेनोल्फथालीन टू टेस्ट द एसिड एंड बेस। और हम इस तरीके से यहाँ पर 4 तरह के इंडिकेटर यूज कर रहे हैं, जैसे कि एक हमारा लिटमस पेपर हो गया, दूसरा हो गया टर्मरिक, थर्ड हो गया आपका मिथाइल ऑरेंज, फोर्थ फेनोल्फथालीन। ठीक है। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द रिएक्शन ऑफ द एसिड एंड बेस। हम यहाँ पर जनरली पढ़ने वाले हैं रिएक्शन एसिड और बेस का। हाउ एसिड एंड बेस कैंसल आउट ईच अदर, किस तरीके से एसिड और बेस एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं वो भी हम पढ़ेंगे। मेनी मोर इंटरेस्टिंग थिंग्स पढ़ने वाले डेट बी यूज एंड सी इन आवर डे टू डे लाइफ। ठीक है। तो नाउ नेक्स्ट यहाँ पर हम जानेंगे हल्का बेसिक इन्फॉर्मेशन लिटमस के बारे में। लिटमस सॉल्यूशन इज अ पर्पल डाई। ठीक है, विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लाइकेन। ये कहाँ से एक्सट्रैक्टेड होता है? लाइकेन से।
एंड अ प्लांट बिलोंग टू अ द डिवीजन ऑफ थाइलोफाइटा, ठीक है, एंड इज कॉमनली यूज एज अ इंडिकेटर। इसका हम जनरली यूज करते हैं इंडिकेटर के रूप में। व्हेन द लिटमस सॉल्यूशन इज नाइदर, जब लिटमस पेपर ना तो उसमें एसिड कोई सॉल्यूशन डाली गई है ना ही कोई बेसिक सॉल्यूशन डाली गई है, तो उस समय उसकी जो कलर होती है लिटमस सॉल्यूशन का वो कैसा होता है, पर्पल कलर का होता है, ठीक है। There are many other natural material like a red cabbage leaves, ये भी एक प्रकार का इंडिकेटर है। टर्मरिक, color petals of some flowers such as hydrangea, petunia and the जेरेनियम, ये सभी फ्लावर के पेटल से इसका भी यूज करते हैं इंडिकेटर के रूप में। विच इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस इन द सॉल्यूशन, दीज आर कॉल्ड द एसिड बेस इंडिकेटर और सम टाइम सिंपली इंडिकेटर, समटाइम इसको हम क्या बोलते हैं, इंडिकेटर्स बोलते हैं। नाउ यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है, इसमें बोला गया है कि आपको एक 3 टेस्ट ट्यूब लेनी है, ठीक है। एक टेस्ट ट्यूब में आपको क्या डालना है, अब मुझे नहीं पता कि किस तरीके से, मतलब टेस्ट ट्यूब है, 3 टेस्ट ट्यूब है, तीनों में डिफरेंट सॉल्यूशन डाले गए। एक में आपने डिस्टिल्ड वाटर डाला है, दूसरे में आपने क्या डाला है, एसिड डाला है, और थर्ड वाले में आपने बेसिक सॉल्यूशन डाला है। अब आपको एक रेड लिटमस पेपर दी जा रही है और आपको बोला जा रहा है कि आइडेंटिफाई करो इन तीनों में से कौन सा सॉल्यूशन एसिड है, कौन सा सॉल्यूशन बेस है और कौन सा सॉल्यूशन डिस्टिल्ड वाटर है। कैसे आइडेंटिफाई करोगे, तो आप क्या करोगे ना, तीनों पर नेमिंग कर दोगे, ए, बी एंड देन सी, ठीक है। आप बारी बारी क्या करोगे, रेड लिटमस पेपर पे आप उस सॉल्यूशन को डालोगे। अगर रेड लिटमस पेपर किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, ब्लू में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो आप बोलोगे जिस सॉल्यूशन की वजह से रेड लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट हुआ है, दैट सॉल्यूशन इज नथिंग बट क्या होगा, वो बेसिक नेचर का होगा, ठीक है, बेस। ओके, तो मान लेते हैं मैं कि सी वाला जो मुझे मिला वो बेस नेचर का है। अब मेरे पास क्या बचा, 2 बचा, ठीक है। अब आपके पास जो लिटमस पेपर है वो किस कलर में कन्वर्ट हो चुका है, तो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो गया है। अब आप इन दोनों बिकर में जो प्रेजेंट सॉल्यूशन है उसको बारी बारी उसमें डालोगे। अगर ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो जा रहा है तो हम 100% बोलेंगे वो जो सॉल्यूशन है वो कौन सा सॉल्यूशन होगा, जिस सॉल्यूशन की वजह से ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो गया तो वो किस टाइप का सॉल्यूशन होगा, एसिड। तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि बी वाला जो टेस्ट ट्यूब था उसमें एसिड था। अब बाकी जो रिमेनिंग जो डिस्टिल्ड वाटर है उसमें किसी भी तरीके के चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा, ब्लू लिटमस पेपर में किसी भी तरीके के चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा कलर में, तो हम बोलेंगे वो क्या है, डिस्टिल्ड वाटर है। तो इस तरीके से हम रेड लिटमस पेपर के हेल्प से हम तीनों ही टेस्ट ट्यूब में किस टाइप के सॉल्यूशन प्रेजेंट है वो हमने आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है 2.1, इसको हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।